अंबिकापुर में 20 लाख रुपए के साथ मैनेजर हुआ लापता। मारुति ट्रेडर्स के पैसे कलेक्शन करने का करता था काम। परिजन जता रहे अनहोनी की आशंका। अनूपपुर में अवैध कोयला परिवहन करते एक ट्रैक्टर को पकड़ा। ट्रैक्टर समेत कोयले की कीमत 36 लाख रुपए। 3 लोगों पर मामला हुआ दर्ज। कोरिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 ट्रकों से 52 टन अवैध कबाड़ किया जब्त। कबाड़ की कीमत बताई जा रही 40 लाख रुपए। सबलगढ़ में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। झगड़े में एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। और भोपाल में चलती कार में लगी आग। एक्सीडेंटल डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर में 20 लाख रुपए के साथ लापता हुए मैनेजर का 36 घंटे के बाद भी पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। यह व्यक्ति मारुति ट्रेडर्स का मैनेजर बताया जा रहा है, जो कि गुरुवार से लापता है। वहीं व्यक्ति की कार लावारिस हालत में बालासुंदरी पेट्रोल पंप के पास बरामद हुई है। अंबिकापुर निवासी मनोज बंसल सूरजपुर विश्रामपुर इलाके में पैसा कलेक्शन कर 20 लाख रुपए के साथ लापता हुआ है। वहीं व्यक्ति के परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। तो उसका जो उसके यहाँ काम करता था वो सूरजपुर और विश्रामपुर इधर पैसा कलेक्शन के लिए आया था। जो उसकी दुकान का सामान बिक्री का पैसा कलेक्शन होता है, उसको वो लेने के बाद उसका जो गाड़ी था वो किनापारा के आगे खड़ा हुआ पाया गया और वो व्यक्ति गायब है। तो उसमें थाना जयनगर में गुम इंसान कायम की गई है और उसकी पतासाजी में टीम लगी हुई है, पतासाजी की जा रही है। सर, पतासाजी में अब तक किन किन पहलुओं पर जांच हुई, किन बिंदुओं पर, और क्या अब तक निकल कर आ रहा है सर? अभी उसमें पतासाजी कर रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है वहाँ पे खड़ी हुई थी और वो व्यक्ति का मोबाइल बंद था और तब से वो लापता है। तो उसमें हमारी टीम लगी हुई है और पतासाजी कर रहे हैं कि क्या घटना हुई है और उसमें पूरे हम लोग प्रयास में लगे। खदानों से कोयला की हेराफेरी कर कोयला परिवहन करते एक ट्रेलर को अनूपपुर जिले की चचाई पुलिस ने पकड़ा है। अवैध कोयले से लदे ट्रेलर को पकड़कर गाड़ी चालक व गाड़ी मालिक सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जब्त कोयले और ट्रेलर की कीमत लगभग 36 लाख रुपए बताई जा रही है। कोयला चोरी के मामले में पुलिस ने कोल माफिया कैलाश मिश्रा सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला तो पंजीबद्ध कर लिया है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ग्राम बघई का दिनांक 13/1/2022 को भ्रमण कर रहा था, तो नेशनल हाईवे के पास मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम बघई में सूचना मिली कि एक ट्रेलर खैरहा यूजी माइनिंग्स में से जो है कोयला लोड करके और स्टिकर दूसरे नंबर का लगा करके जो है और परिवहन करने के लिए जो है बिलासपुर तरफ लेके आ रहा है। इस सूचना पर जो है अपन जो है वहाँ जो है बकही में ट्रेलर को पकड़े। ट्रेलर में जो है मुखबिर की सूचना सही पाई गई और उसमें स्टिकर पीले रंग का लगा था और उसमें कोयला 31 टन 380 किलो कोयला कीमती 1,81,673 रुपये एवं 35 लाख रुपए का ट्रक कुल कीमती 36,81,673 रुपये का था। उसमें ट्रक का मालिक और चालक दीनानाथ गुप्ता, परमात्मा नंद यादव, रमाशंकर विश्वकर्मा, मुन्ना मिश्रा एवं अन्य के विरुद्ध फर्जी नंबर प्लेट चिपकाकर छल के उद्देश्य से कूट रचना करने पर अपराध धारा 379, 414, 467, 468, 471, 120B ताजीरात-हिंद एवं 4 खनिज अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर, गिरफ्तारी भी हो गई आरोपी की? एक आरोपी चालक दीनानाथ गुप्ता की गिरफ्तारी हो गई है और शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है, अभी नहीं मिले हैं। सतवास के कंटकपुर में किसानों ने वर्ष 2020 में खराब हुई
सोयाबीन फसल का बीमा और राहत राशि की तीसरी किश्त की मांग की है और नायब तहसीलदार चंद्रशेखर परमार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसानों ने बताया कि प्रदेश में कई बार आवेदन के माध्यम से शासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश के किसानों को बीमा राशि प्राप्त नहीं हो पाई है और न ही राहत राशि की तीसरी किश्त आज तक मिल पाई है। की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। विगत 16 माह हो गए, किसानों को बीमा राशि नहीं मिली एवं राहत राशि की तृतीय किस्त आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं हुई। उसी संबंध में हम एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। पूरे क्षेत्र के किसान, यहाँ के हमारे गांव के सभी नागरिक किसानों की मांग लेके यहाँ आए हैं। आज किसान कांग्रेस के आह्वान पे हम सभी दल के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए था यहाँ पे और किसानों की आवाज़ उठाना था, मगर दुर्भाग्य कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है, मगर हम सब आज कांग्रेस के जितने भी हमारे किसान हैं, जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, सब इकट्ठे होकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं। उनको उनकी मुआवजा राशि के लिए आपका जो आया हुआ है आपका ज्ञापन, हम शासन स्तर की मांग है आपकी, तो शासन तक हम पहुँचा देंगे। आप निश्चित रहिए, हमारी तरफ से जो भी मदद होगी हम ऐसा संभव प्रयास करेंगे। भोपाल के व्यापम चौराहे पर देर रात चलती कार में आग लग गई, जहां कार में बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हुंडई की क्रेटा कार एक लड़की ड्राइव कर रही थी। कार एक्सीडेंटल डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। वहीं दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाई। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एक शिक्षक ने सड़क पर एक तस्वीर बनाई है। आपको बता दें, बढ़ते कोरोना को देखते हुए शिक्षक ने ये तस्वीर बनाई है। शिक्षक ने कोरोना की तस्वीर बनाई है, जिसमें उन्होंने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसा रोड पर तस्वीर लिखकर बनाई है, जो कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर एक शिक्षक ने सड़क पर तस्वीर बनाकर लोगों में संदेश दिया और लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऐसे शब्द वहां पर लिखे गए हैं शिक्षक के द्वारा। और शिक्षक लगातार इस तरह की तस्वीरें बनाते रहते हैं, सामाजिक मुद्दों को लेकर तस्वीर बनाते रहते हैं शिक्षक। शासन की नई गाइडलाइन आज हमको मिल चुकी है और नया कोरोना वायरस हमारे मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है और हमारे जिला नरसिंहपुर में भी नगर परिषद साईंखड़ा में हम चाहते हैं कि हम लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी का संदेश दें और उनको बार बार साबुन और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद साईंखड़ा के सहयोग से, सौजन्य से एवं हमारी शिक्षा चेतना टीम के माध्यम से हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो अलर्ट रहे, क्योंकि तीसरी लहर हमारे जिले में भी दस्तक दे चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अलर्ट रहे हैं हमारे साईंखड़ा के लोग भी और पूरे जिले के लोग, क्योंकि ये कोरोना जो वायरस है ये बहुत खतरनाक है और ये किसी व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। तो मास्क पहनना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है मास्क का पहनना और बार बार साबुन से हाथ धोना और लोगों से दूरी बना के रखना। पूरा नाम क्या लिखते हैं? हल्के वीर पटेल, शिक्षक जी, शिक्षक हल्के। नरसिंहपुर की खबर बता रहे हैं, जहां पर गाडरवारा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एक शिक्षक ने सड़क पर तस्वीर बनाकर लोगों में संदेश दिया है कि लोग मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शिक्षक लगातार अपनी तस्वीर के जरिए सामाजिक मुद्दों को लेकर तस्वीर बनाते रहते हैं। शिक्षक द्वारा एक तस्वीर बनाई गई है कोरोना को लेकर। शिक्षक ने तस्वीर में लोगों से अपील की है और लोगों को संदेश दिया है कि लोग मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शिक्षक ने लगातार अपने तस्वीर के जरिए सामाजिक मुद्दों को लेकर ये तस्वीर बनाई है और ऐसी तस्वीरें वो कई बार बनाते रहते हैं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए गाडरवारा से हमारे संवाददाता विनोद चौक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, एक शिक्षक ने सड़क पर कोरोना को लेकर तस्वीर बनाई है और लोगों को संदेश दिया है। जी, मैं आपको बता दूं, ये गाडरवारा के पास में जो साईंखड़ा नगर है, यहाँ के ये रहने वाले हैं और कुमड़ा में ये शिक्षक है।
इनको पहले भी इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए पहले भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको 2 बार पुरस्कृत कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा पहले विगत महीने पहले एक शिक्षा चेतना यात्रा निकाली गई थी। शिक्षा चेतना निकालने के बाद पूरे जो नरसिंहपुर जिला में कम से कम 50 विद्यालय ऐसे थे, इनकी शिक्षा चेतना के जरिए पूरे सुंदरबन ने पूरे विद्यालयों में शिक्षक जो थे प्रभावित होकर पूरे नरसिंहपुर जिला में ये विद्यालय ठीक हुए और सुंदर की ओर बढ़े। और जज ने इनको कोर कमेटी में भी इनको किया गया है। लगातार इनके द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं, डायरेक्ट जनता से ये बिल्कुल ऐसे कार्य करते हैं जब वो नागरिक इनकी बातों को समझ सके। तो इन्होंने विगत दिवस ऐसे 44 जो मेन रोड है, भोपाल रोड है, इंदौर रोड है जी, इस रोड पर इन्होंने बिल्कुल इस रोड के बाहर ही एक बड़ी पेंटिंग बनाई, बड़ी मेहनत करके इन्हें खुद ही एक संदेश दिया कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। कोरोना के लिए इन्होंने संदेश दिया था। मैं आपको बता दूं, एक आज क्योंकि स्नान का काम है, आज मकर संक्रांति है और आसपास नर्मदा तट है, यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त लोग जाते हैं। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक हर जगह मेले पर प्रतिबंध लगा हुआ है जी। लेकिन इन्होंने फिर भी अपना एक संदेश देते हुए नागरिकों को जागरूक करने के लिए इन्होंने एक बड़ी पेंटिंग बनाई, जिसमें कोई नागरिक अगर यहाँ से निकले तो ये पढ़ पाए कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। ऐसा संदेश ये लगातार देते रहते हैं। देखिए, शिक्षक के द्वारा सामाजिक मुद्दों को लेकर कई तस्वीरें बनाई जाती रही हैं, कई तस्वीरें उन्होंने बनाई हैं। तो अब तक उन्होंने कितनी तस्वीरें बनाई हैं? हजारों की संख्या उन्होंने स्कूलों में, बता तो रहा हूँ मैं, उनके द्वारा हजारों की संख्या स्कूलों में पेंटिंग हो गई है। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 1 से Z तक अक्षर जगह जगह विद्यालयों में इनकी जो शिक्षा चेतना है, प्रेरणा से ही शिक्षक प्रभावित होकर सारे विद्यालयों में, साइंकड़ा विकास खंड में अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहां इनकी शिक्षा चेतना ने असर डाला और विद्यालय सुंदर बन चुके हैं। जी देखिए, जिस तरह से कोरोना को लेकर संदेश दे रहे हैं लोगों में कि मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो क्या लोगों में जागरूकता फैल रही है इसको लेकर इस तस्वीर के माध्यम से? जी हाँ, कुछ पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं, पढ़ लेते हैं, उनके अंदर जागरूकता आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि साइंकड़ा विकास खंड में अभी भी नगर साइंकड़ा में कई लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ पा रहा है कोरोना संक्रमण क्या चीज है। जबकि मैं बता दूं कि जो कोरोना संक्रमण यहाँ पर चला था तो 100 लोगों से ज्यादा यहाँ नगर साइंकड़ा में लोगों जो परिवारों ने खोया है अपने परिवार के सदस्यों को। लेकिन जिस तेजी से लोगों को जागरूक बनना चाहिए उस तेजी से अपन नागरिकों को जमीन पर नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी बड़ी ये अद्भुत चीज देखने को मिल रही है। आखिर जो नागरिक है वो जान क्यों नहीं पा रहे कि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से मिल रहा है। तो हम मध्य प्रदेश शासन का जो जिला कलेक्टर जो रोहित सिंह है उनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी है और कहीं भी भीड़ जो करे है उन भीड़ को भी नहीं करना है। लेकिन लगातार नगर साइंकड़ा में देखा जा रहा है भीड़ हो रही है, आसपास जगह में नागरिक मास्क पहनकर निकल रहे हैं। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेकर कई गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं और अब शिक्षक ने भी एक संदेश दिया है लोगों के बीच कि लोग मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आने वाली जो खतरा है कोरोना को लेकर, जो पीक आने वाला है, उसको रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। चलिए अब अगली खबर की ओर हम रुख कर लेते हैं, जहां पर पन्ना जिला में रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम सभा का आयोजन पॉलिटेक्निक पन्ना में किया गया। बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक की अनुपस्थिति में बताकर उनके उम्मीदवारों को निरस्त कर दिया गया, जिसको लेकर पॉलिटेक्निक में खूब हंगामा हुआ और चुनाव टाल दिए गए। वहीं निर्वाचन कराए जाने की मांग पर अड़े 200 से ज्यादा सदस्यों ने प्रशासन पर सत्ताधारी दल के दबाव में पक्षपात करने और जबरदस्ती निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित करने के आरोप लगाए हैं। अचानक एडीएम के द्वारा ये कहा गया कि एक आपत्ति आई है, तो उसमें पहली बात तो यह है कि आपत्ति छानबीन के समय आना चाहिए। फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद, विड्रॉल होने के बाद आपत्ति का कोई सवाल नहीं दुनिया के किसी भी चुनाव में। दूसरी बात, इस फॉर्म में लिखा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभ्यर्थी जो है अपना ये आईडी, मतदाता परिचय पत्र, आधार की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें, न कि संलग्न करें। संलग्न करने में, प्रस्तुत करने में अंतर है। अगर उनके द्वारा मांगी जाती तो अवश्य प्रस्तुत की जाती। अब एडीएम साहब अंदर बैठे हैं और चुनाव पोस्टपोन का आदर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्यों चुनाव नहीं हो रहा है? सामने वाला जो विपक्ष है हमारे साथ, वो
अपने आप में बहुत कमज़ोर है और सत्ता का उपयोग करके उसको चुनाव निरस्त कराना चाहते हैं। मतलब आपकी इच्छा है क्या है? चुनाव हो, आज ही हो, अभी हो। अब इसकी जो है ना हमने चूँकि जो है इनके रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया, इनसे मांगी गई कि वो दिखाइए, तो इनके द्वारा जो है ना नहीं बताया गया, तो ऐसा लगा कि इस सामान्य सभा में जो है ना सभी की उपस्थिति आवश्यक है। यदि विधिवत जो है चुनाव सूचना के बाद यदि कोई सदस्यगण अनुपस्थित रहते तो अलग बात थी, लेकिन इनके पास जो है एक ये प्रक्रिया में जो है ना ये कमी थी। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नरसिंहगढ़ विधायक राज्यवर्धन सिंह ने 21,54,000 की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। काचीपुरा से बड़ौदिया थाना सड़क मार्ग को लेकर ग्रामीण पिछले 25 सालों से सड़क मार्ग की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर नरसिंहगढ़ विधायक के प्रयासों से अब ग्रामीणों को सड़क मार्ग की सुविधा मिलने वाली है। ऐसी चीज है कि सड़क से हर क्षेत्र का विकास जुड़ा रहता है। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी मूर्ति का अनावरण करने अभी हम लोग जाएंगे बोड़ा अंधेरी बाग में, आज मूर्ति का अनावरण है उनकी मूर्ति का। उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री थे तो बहुत दूरदृष्टि से उन्होंने सोचा था और देखा था कि गांव को, हर गांव को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ा जाए। तो जो हमारे गांव के लोग हैं, शहरों में मकान ढूंढते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए मकान किराए के ढूंढते हैं, सुबह शहर चले जाएं और शाम को गांव लौट जाएं। पहला काम उन्होंने वो किया गांव वालों के हित में। दूसरा काम उन्होंने ये किया था किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को व्यापारियों के चुंगल से छुड़ाने के लिए। कोरिया जिले के नए पुलिस अधीक्षक ने देर रात बड़ी कार्रवाई की है। 52 टन अवैध कबाड़ से भरी 2 ट्रकों को जब्त किया है। कबाड़ की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी चिरमिरी ने एक टीम बनाकर अवैध कबाड़ियों पर कार्रवाई की है। कोरिया के SECL चर्चा बेस्ट माइंस में एक और कर्मचारी की मौत हो गई है। मृतक कर्मचारी का नाम रेखा पाल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चर्चा बेस्ट खदान में बीते 3 महीने के अंदर 3 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। बता दें कि माइंस में कर्मचारी और मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरण के काम कराया जाता है। बलरामपुर में एक भालू का शव मिला, जिसके बाद वन अमले ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भालू की मौत ठंड की वजह से होने की आशंका जताई जा रही है। यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र का है। सिगरौली जिले के ग्राम पडरी के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुस गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी। जानकारी मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी कथुआ समेत बीट गार्ड धानी के साथ कई वनकर्मी मौके पर पहुंचे और घड़ियाल अभयारण्य सीधी के अधिकारियों को सूचित करने के बाद दोनों टीमों ने मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया और मगरमच्छ को सोन नदी में छोड़ दिया। आज दिनांक 14 जनवरी 2022 को लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि ग्राम पडरी में एक मगरमच्छ घुस आया है, जो कि नूर मोहम्मद नाम के व्यक्ति के घर में सुरक्षित बंधा हुआ रखा है। तो हम लोगों ने उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे करके तत्काल रेंज से रवाना हुए और अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को रेंजर साहब के साथ ला करके वहां पर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की भीड़ को अलग तितर बितर किया और उसको सुरक्षित रेस्क्यू कराने हैं सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी के स्टाफ को भी बुलाया गया और वहां से ट्रेंड कर्मचारी जो मगरमच्छ या अन्य जानवरों के रेस्क्यू करते हैं, उनकी उपस्थिति में मगरमच्छ को सुरक्षित एवं जीवित ग्राम पडरी से रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित उसे वाहन से बर्दी संगम, जहां सोन और गोपत का संगम है, वहां सोन नदी में ला करके उसे सुरक्षित छोड़ा गया। सिरोंज पुलिस TI गिरीश दुबे प्रतिदिन थाने की गाड़ी से नगर के चौक चौराहों पर जाकर जनता से मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं।
टीआई दुबे का कहना है कि अगर जनता जागरूक हो जाएगी तो पुलिस एवं प्रशासन को सख्ती का रवैया नहीं अपनाना पड़ेगा। हमारे द्वारा निरंतर जनता को जागरूक किया जा रहा है। वहीं नगर के दुकानदारों से भी अपील की जा रही है कि वह मास्क लगाकर उपयोग करें और मास्क का उपयोग करने के बाद ही सामने वाले को भी मास्क का उपयोग करने पर ही सामान दें। वर्तमान समय में हमारे देश प्रदेश में जो कोरोना की दूसरी लहर प्रारंभ हुई है, उसको तहत आम जनता को पुलिस ड्रोन द्वारा अनाउंस कर एवं उन पर चालानी कार्रवाई कर उनको जागरूक किया जा रहा है कि घरों से बाहर निकले तो मास्क आवश्यक रूप से लगाकर निकले, बिना मास्क के आप घरों से बाहर ना निकले एवं कोरोना से बचाव के समस्त उपायों को आप निरंतर अपनाएं। साबुन पानी से निरंतर हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सामाजिक दूरियां भीड़ का हिस्सा ना बने, यही पुलिस प्रशासन का प्रयास है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।